हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम दो डाइलेक्ट्रिक्स को ले रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ओके, देन हाउ वी विल प्रोसीड। तो सपोज कर लेते हैं कि मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूं, ओके, और इस कैपेसिटर में मैं डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूं। और किस तरह से फिल कर रहा हूं जरा देखिएगा। यहां तक मैंने ये जो वाइट लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ तक मैंने फिल किया है K1 डाइलेक्ट्रिक को, और यहाँ से मैंने फिल किया है K2 डाइलेक्ट्रिक को। ये जो सेपरेशन है ये D1 है, और ये जो सेपरेशन है ये D2 है। ठीक है, ओके। देन यहाँ से कनेक्शन से अब मुझे सोचना है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे सी इक्विवेलेंट लिखूंगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो यहाँ पर एक कैपेसिटर तो यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, और एक कैपेसिटर यहाँ पर बन रहा है। दो कैपेसिटर्स बनते दिख रहे हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर बन रहा है और एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो कैपेसिटर बन रहा है इसकी कैपेसिटेंस लिखी मैंने C1। अब ये C1 क्या होगी? ये C1 होगी एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय D1, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? C2 एप्सिलॉन नॉट A K2 बाय D2। तो ये दो कैपेसिटर हो गए। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से फिल करूं, इसे कहते हैं हम कि भाई हमने आधे में ये फिल कर दिया, हो सकता है कि भाई आधे से ज़्यादा में इसको K1 को फिल करा और आधे से कम में K2 को फिल करा, वो डिपेंड करता है कि D1 D2 लेंथ्स क्या हैं। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं इक्विवेलेंट कैसे निकालूं? देखिए, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम चार्ज के अकॉर्डिंग अगर सोचें, यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा और एक कैपेसिटर यहाँ पर बनेगा। अगर मैं यहाँ से चार्ज की बात करूँ तो यहाँ की वजह से यहाँ पर इंड्यूस चार्ज आएगा। अब जो इंड्यूस चार्ज आएगा तो यहाँ से यहाँ इंड्यूस होगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ इंड्यूस होगा। इट मीन्स टू से ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पूरे सिस्टम में इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर में चार्ज की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सेम हो रही है। ठीक है, तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर मीनवाइल कैसा कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। कैसा? सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, C1 C2। ठीक है ना, ओके, C1 और C2। तो अब C इक्विवेलेंट क्या आएगा? C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब C1 C2 मेरे को पता ही है, मैंने अभी C1 लिखा ही था, और C1 क्या था? एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई D1 और एप्सिलॉन नॉट A K2 बाई D2। अब इन दोनों की वैल्यूज मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके, निकाल लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज व्हाट? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और C1 C2 क्या है? C1 C2 ये वैल्यूज हैं, ये C1 है और ये क्या है? C2। ठीक है, चलिए रख के देख लेते हैं एक बार। तो 1 अपॉन C1 रखूंगा तो C1 क्या था? C1 था एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई D1। ओके, तो रिवर्स हो जाएगा, तो D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 A। इस तरह से ये आ जाएगा D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 A 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, ठीक है ना। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर लेना अपने एज पर योर नीड। ठीक, अब इसी में हम और सिचुएशंस ले सकते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, कुछ इस तरह की कि यहां पर एक प्लेट है और यहां पर एक प्लेट है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से फील्ड है कि इतने पार्ट में K1 है
और इतने पार्ट में K2। ये प्लेट्स इस तरह से है, मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेट्स को रखा हुआ है ना कि वर्टिकली, समझ लें ध्यान से, ठीक है। तो इतने में K1 है और इतने में क्या है, K2 है। इस सिचुएशन में अब क्या इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा, अब हमें ये भी समझना होगा। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बनेगा यहाँ पर K1 का, और एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा K2 का। लेकिन ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस अलग होंगे, यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस अलग होंगे। दूसरी बात, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वाले कैपेसिटर पे, और इस वाले कैपेसिटर पे भी इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो कैपेसिटर बन रहा है, मैं उसकी कैपेसिटेंस अगर C1 मानूं और इसकी C2 मानूं, तो ये जो C1 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है और जो C2 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, ये दोनों पैरेलल में है। मतलब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है, C1 C2, ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है C1 और C2 का। अब मैं C1 की बात करूं, लिखना चाहूं C1 को, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पिछली बार लिख लिया था C1 को, मैं C1 को क्या लिख लूंगा, C1 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, K1। अच्छा, अब यहां पर बात उठती है एरिया क्या आएगा। तो देखिए हालांकि मुझे बता दिया जाएगा कि किस रेशियो में एरिया है, लेकिन यहां पर प्लेट्स के एरियाज डिफरेंट होंगे। पिछली वाली सिचुएशन में एरिया सेम थे, ध्यान से देखिए, पिछली वाली सिचुएशन जो हमने ली थी उसमें पूरी प्लेट का एरिया ए यहाँ भी यूज हुआ था, यहाँ पर भी वही सेम एरिया हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस सिचुएशन में ये चीज़ चेंज है, ठीक है ना। देखें ध्यान से, यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि मैं एरिया A/2 यूज हो रहा है और यहाँ पर भी एरिया A/2 यूज हो रहा है। सिमेट्रिकली मैं मान रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा कि भाई कितना एरिया यूज किया है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो मैं K1 A/2 अपॉन डी, और C2 में एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 बाई डी। यहाँ पे जो सेपरेशन है मैंने D लिया हुआ है। तो अब दोनों कैपेसिटर्स के लिए, चाहे मैं इस वाले की बात करूं चाहे इस वाले की बात करूं, दोनों के लिए सेपरेशन क्या रहने वाला है, D ही रहने वाला है। ओके, तो उसमें ऐसी कोई फाइट नहीं है। अब फाइनली हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। C1 और C2 का मैं इक्विवेलेंट निकाल लूंगा, ये C1 और C2 की वैल्यूज हैं। C इक्विवेलेंट अगर लिखना होगा देन दैट इज वाज T1 प्लस C2। अब ये C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू हम रख देंगे। इसमें D क्या हुआ, कौन, दोनों में D सेम है। पिछले वाले केस में दोनों में D क्या था, डिफरेंट था। ओके, तो वाइल सॉल्विंग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते समय हमें बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक सिचुएशन और लेता हूं मैं। यहां मान लीजिए दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। अब क्या किया मैंने, अब मैं जो इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक है, मैं तीन डाइलेक्ट्रिक यहां पर फिल करूंगा, एक K1, एक K2 और एक K3 को। देखिए किस तरह से फिल कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझें। यहां पर भी बहुत समझने वाली बात है। देखिए यहां से मैंने एक लाइन, बाउंड्री लाइन ली है डाइलेक्ट्रिक के लिए, यहां पर मैं K3 डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूं, और इतने पार्ट में मैं K1 डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूं और इतने में मैं K2 डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूं। अब मेरे को C इक्विवेलेंट निकालनी है। ये मान लीजिए मेरे को D/2 दिया हुआ है, ये भी D/2 दिया हुआ है, ये सेपरेशन D/2 दे रखा है, और ये मेरे को क्या दे रखा है, D दे रखा है, ठीक है। ये प्लेट का एरिया A/2 है और ये भी प्लेट का एरिया A/2 है, ओवरऑल प्लेट का एरिया A है, ठीक है। चलिए अब मुझे इसे सॉल्व करना है, देन हाउ आई विल सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम क्या प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर कितने बनेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा, एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा और एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा। अब ये तो बनेंगे, बट ये कनेक्टेड कैसे होंगे, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर म्यूचुअली सीरीज में कनेक्टेड होगा, उसमें कोई फाइट नहीं है, और ये वाला पैरेलल में कनेक्टेड होगा उन दोनों के। लेकिन क्या पहले मैं सीरीज ले लूं फिर उसके बाद इसके साथ पैरेलल लूं, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इसको इसके साथ पैरेलल, इसको इसके साथ पैरेलल? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। देखिए इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली है पोटेंशियल डिफरेंस की बात, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तभी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए इस प्लेट और इस प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस प्लेट और इस प्लेट के, क्योंकि प्लेट ही एक्चुअल में सेम है, तो इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों कैपेसिटर्स का, वो इसके साथ में पैरेलल में होगा, ना कि ये इसका इंडिविजुअल वाला पैरेलल में होगा।
तो मतलब अगर सर्किट डायग्राम बनाऊं, सपोज इसको मैं C1 बोल दूं, इसको C2 बोल दूं और इसको C3 बोल दूं, तो पहला काम है मेरा कि C1 और C2 को मुझे क्या लेना है, सीरीज में जोड़ना है। फिर C1 और C2 सीरीज में जुड़ने के बाद जो आएगा वो मेरा C3 के साथ में पैरेलल में जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बाकी C1 C2 C3 लिखना बहुत सिंपल है। C1 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया हो जाएगा A/2, सेपरेशन हो जाएगा D/2। इस तरह से C2 लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया A/2 अपॉन D/2, ठीक है ना, ओके। देन C3 अगर मुझे लिखना है, देन C3 इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट K3 A/2/D। ध्यान दीजिएगा यहाँ D आएगा, यहाँ दोनों में सेपरेशन D/2 का था, तो D/2 आएगा। एरिया यहाँ A/2 है यूज़ हुआ, यहाँ पर एरिया A/2 यूज़ हुआ। फिर अब ये दोनों क्या होंगे, एड ऑन होंगे सीरीज में, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ में पैरेलल में होगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना, ओके। आई होप कि इसके आगे तो बहुत सिंपल है। C1 C2 आप कर लोगे C1 C2 अपन C1 + C2, फिर उसके साथ C3 को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, डायरेक्टली एड ऑन कर दोगे, ठीक है। तो ऐसी एक और सिचुएशन भी ले लेते हैं। सपोज कर लो कि मैं एक सिचुएशन और ले रहा हूं, ये हालांकि जेईई में पूछी गई सिचुएशन है। कलर चेंज कर देते हैं। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर K1 डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ K2 है, यहाँ K3 है और यहाँ K4 है। अब क्या करेंगे आप, और ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, जहाँ वायर है उसी के अक्रॉस हमें टर्न निकालना है, ओके। और ये D/2 है, ये D/2 है, ये A/2 है, ये A/2 है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें मैं रिजल्टेंट सर्किट बना देता हूं, सिंपली समझ लें। पहले इन दोनों को सीरीज में करेंगे, इन दोनों को सीरीज में करेंगे, फिर वो जो आएगा वो आपस में पैरेलल में होगा। ये गलती बिल्कुल आप ना करें कि इसको इसके साथ सीरीज पैरेलल में कर दें, इसको इसके साथ पैरेलल में कर दें, फिर सीरीज में कर दें, वो गलत हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बेटा ये वाला कैपेसिटर इस वाले कैपेसिटर के साथ सीरीज में है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल इसके साथ पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। तो K1 वाला K3 के साथ पैरेलल में नहीं जुड़ सकता, लेकिन K1 और K2 के डाइलेक्ट्रिक वाले जो कैपेसिटर्स हैं वो दोनों जब हम सीरीज में ऐड ऑन कर देंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच वाले पोटेंशियल डिफरेंस के सेम हो जाएगा। इसका मतलब मैं K1 और K2 वाले को पहले सीरीज में ऐड ऑन कर दूं, K3 और K4 को सीरीज में ऐड ऑन कर दूं, देन आपस में इनको म्यूचुअली पैरेलल कर दूं। मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं। इसकी कैपेसिटेंस मान लेता हूं C1 है, तो C1 वाला पहले मैं किसके साथ में ऐड ऑन करूं, C2 के साथ में ऐड ऑन करूं, देन फिर C3 वाले को मैं C4 के साथ में ऐड ऑन करूं। ध्यान से समझिएगा। और फिर इन दोनों को मैं क्या कर दूं, म्यूचुअली पैरेलल में कनेक्ट कर दूं। बाकी लिखना तो आपको आता ही है, एप्सिलॉन नॉट A/D, या यहाँ A/2 होगा, सेपरेशन D/2 होगा, ठीक है ना। तो मेन बात समझने की जरूरत क्या है कि ऐसा डायग्राम आप मत सोच लीजिएगा। कैसा, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि भाई मैं C1 को पहले C3 के साथ में जोड़ दूं, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं क्या करूं, C2 को मैं C4 के साथ में कनेक्ट कर दूं। समझ रहे हैं क्या, दिस इज एंटायरली रॉन्ग। समझ रहे हैं क्या, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही, इसकी वजह मैंने आपको बताई कि ये वाला जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है C1, ये C1 है, ये C3 के साथ पैरेलल में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक हो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट आएगी दोनों के केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगी, भले सेपरेशन सेम है पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो K1 वाला K3 के साथ पैरेलल में नहीं है, K2 वाला K4 के साथ पैरेलल में नहीं है, K1 और K2 म्यूचुअली सीरीज में है, K3 और K4 म्यूचुअली सीरीज में है। K1 और K2 का रिजल्टेंट निकालने के बाद जो आएगा वो K3 और K4 के रिजल्टेंट के साथ में पैरेलल में होगा। इज दैट क्लियर?
इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मेमोराइज रखें, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये जेई में पूछा गया है ऑलरेडी, एक बार आईआईटी जेई के एग्जाम में आज है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। जेई ने ये प्रॉब्लम आज किया हुआ था, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक की हमने बात करी, हमने कॉम्बिनेशन ले लिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लिए। अब देखिए इन्हीं में और सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। कैसे कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, जरा ये इस पर चलते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन आज तब जाएगा जब आपको ये कहा जाएगा कि जो डाइलेक्ट्रिक है एक्चुअल में वो वेरिएबल है। अभी तक हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लेते थे, थ्रू आउट द स्लैब जो भी रहती थी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था, कांस्टेंट होता था। लेकिन अब मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या करने लगे, वेरी करने लगे। क्या करने लगे, वेरी करने लगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम मेनली हमारा कंटेंट है वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे हम, ठीक है ना, कि डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, इसकी अब हमें बात करनी है, ठीक है ना। ओके, चलिए आइए देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर एक सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये मैंने एक कैपेसिटर लिया, इसकी प्लेट्स मैंने हॉरिजॉन्टल रखी हुई हैं। कैसे रखी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल रखी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं जो डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूँ, दैट डाइलेक्ट्रिक इज एक्चुअली व्हाट, वेरिएबल। कैसा है, वेरिएबल है। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ से मैं प्लेट का सेपरेशन मैं डी ले रहा हूँ, ठीक है, और मान ले रहा हूँ कि यहाँ से जब डाइलेक्ट्रिक में फिल कर रहा हूँ तो अलग अलग जगह अलग अलग डाइलेक्ट्रिक आ रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ सो डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा है, के वेरी क्या कर रहा है, के का वेरिएशन है के नॉट वाई प्लस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ओके, जैसे मान लो यहाँ से y पर जाओगे तुम तो डाइलेक्ट्रिक अलग होगा, y1 पर गए, यहाँ से y2 पर गए तो डाइलेक्ट्रिक अलग होगा। अब मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना हो, देन हाउ आई विल हैंडल। ओके, दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अभी एक वेरिएशन है, मैंने y के अलोंग वेरिएशन लिया है, हो सकता है आगे चल करके मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेरिएशन ले लूँ, अभी मैंने वर्टिकली वेरिएशन को दिखाया है, ठीक है, प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कैसे हैंडल करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसी सिचुएशन में सॉल्व आउट करने का तरीका बच्चों ये होता है कि आप यहाँ से y पर जाओ, एक y डिस्टेंस पर जाओ और एक छोटी सी आप क्या ले लो, स्ट्रिप ले लो। शुड आई चेंज द कलर फॉर मोर क्लियरिटी। यहाँ पर आप एक क्या ले लो, स्ट्रिप ले लो। क्या ले ली, एक स्ट्रिप ले ली मैंने, समझिएगा। अब ये एक स्ट्रिप दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसी है, ये एक्चुअल में एक प्लेट है। एक्चुअल में तो ये प्लेट ही होगी ना बच्चों, ये प्लेट्स पीछे की तरफ हैं, ये प्लेट भी पीछे की तरफ है, पूरा पीछे की तरफ है, ठीक है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि इस प्लेट का एरिया ए है, ठीक। तो अब मैंने जो ये स्ट्रिप जैसी मुझे सामने से दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और मान लेता हूं कि मैंने dy की स्ट्रिप ली है, कितनी थिकनेस की स्ट्रिप ली है, dy थिकनेस की स्ट्रिप ली है। ओके, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, ये पूरी की पूरी एक प्लेट होगी। क्या होगी, ये एक प्लेट होगी। क्या होगी, ये प्लेट होगी इस तरीके से, जिसकी मुझे थिकनेस ये dy दिखाई दे रही है सामने से। ओके, बाकी इस प्लेट का एरिया क्या होगा, a होगा। बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। अच्छा, अब इस प्लेट के एक एंड पर चार्ज तो यहाँ आएगा और एक एंड पर चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ एक कैपेसिटर सा बन जाएगा, एक अपर वाली और एक लोअर वाली, जिसकी थिकनेस क्या है, dy है। dy एक तरह से देखा जाए तो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स हो जाएगा। भाई एक ऊपर की तरफ से सोच लो और एक प्लेट नीचे की तरफ सोच लो। एक तो ये सोच लो जिस पे मैं येलो कर रहा हूं, ठीक है, एक तो ये वाली प्लेट हो जाएगी, ठीक है, और एक प्लेट ये हो जाएगी, ये
समझ रहे हैं क्या, ग्रीन वाली। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अब होगा क्या, एक कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच सेपरेशन क्या होगा, dy का होगा। हम इस तरह के छोटे छोटे कैपेसिटर्स कंसीडर कर सकते हैं, बहुत सारे। क्यों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं अगर इस छोटे से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखूं DC, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A, ठीक है ना। और प्लेट एरिया के बाद डाइलेक्ट्रिक, सोचो डाइलेक्ट्रिक y के साथ वेरी कर रहा है, यहां से y डिस्टेंस पर डाइलेक्ट्रिक मैं यही लिख सकता हूं K0y प्लस 2, ओके, अपॉन। अब दिक्कत ये है कि सेपरेशन क्या लिखेंगे, तो देखो बेटा ये ग्रीन और येलो वाले प्लेट्स के बीच में सेपरेशन क्या है, dy का सेपरेशन है, अपॉन dy। ये तो इस छोटे से एक एलिमेंटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखी मैंने। अब सोचिए इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटर हो सकते हैं, इसके ऊपर हो सकता है कि यहां पर फिर से कोई एक, फिर से कोई एक, फिर से कोई एक, बहुत सारे कैपेसिटर इस तरह से माने जा सकते हैं। और वो सारे के सारे कैपेसिटर म्यूचुअली क्या होंगे, म्यूचुअली सीरीज में होंगे। तो मैं फाइनली ये बोलूंगा कि 1/c इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/dc, 1 + 1/dc2 + 1/dc3, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। तो फाइनली इनको और शॉर्ट सम अप करके लिखना है अगर मुझे, तो मैं 1/c इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल 1/dc लिख सकता हूं। ठीक है ना, ओके। यहां थोड़ा सा समझना है अच्छे से कि भाई ये वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक जब होगा, और अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से वेरी कर रहा है, समझ रहे हैं क्या, जैसे कि हर हम जब जो भी एक स्ट्रिप हम ले रहे हैं, वो स्ट्रिप प्लेट है एक्चुअल में, ठीक है ना, थिकनेस dy की, और अगर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा है, तो ये सारे कैपेसिटर्स जो भी हम छोटे छोटे मानेंगे, ये सब के सब क्या होंगे, सीरीज में ऐड ऑन होंगे। तो एक कैपेसिटर के लिए मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, एप्सिलॉन नॉट A K0y + 2/d dy। ये dy थिकनेस क्यों आई, क्योंकि भाई जो ये स्ट्रिप मानोगे, इसमें एक अपर पार्ट पर एक प्लेट बनेगी और एक लोअर पार्ट पर प्लेट बनेगी, और यही दोनों कैपेसिटर बना रही होंगी, ठीक है। तो दैट इज 1/dc। अच्छा, अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ तो मुझे 1/c इक्विवेलेंट मिल जाएगा, इंटीग्रल 1/dc रख देते हैं उसकी वैल्यू, तो रिवर्स हो जाएगा, तो dy ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, dy अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K0y + 2, ठीक है, यही था, इसी को पुट कर दिया मैंने रिवर्स में, देखें, ठीक है ना, dy ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K0y + 2 नीचे आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब इसमें लिमिट क्या होगी y की, y का वेरिएशन थोड़ा सा वापस से समझें कि y का वेरिएशन क्या है भाई, y का वेरिएशन देखें क्या है, y यहां से लेंगे तो y यहां पर 0 होगा, और यहां पर अगर मैं y लूंगा तो y यहां पर क्या होगा, d होगा। तो y का वेरिएशन 0 से लेकर के d तक ही होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देन आई एम टेकिंग द वेरिएशन ऑफ y फ्रॉम 0 to d। अब इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है, देन आई गॉट द 1/c इक्विवेलेंट। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dy अपॉन K0y + 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to d, ओके। देन इस पूरे को आप t ले लेना, तो वो डिवीजन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1/K0 बाहर आ जाएगा, और ये लॉग में आ जाएगा, ln K0y + 2 लिमिट 0 to d। अब आप लिमिट ले लें, 1/एप्सिलॉन नॉट A K माना था ना हमने, K0 लिया था, K0, ओके, ln K0d + 2 माइनस, जब आप 0 लोगे यहाँ पर तो ln 2 आएगा, तो मैं सीधे -ln 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। अब आप चाहो तो इसको अपॉन में लिख लो, अपॉन 2, 1/एप्सिलॉन नॉट A K0 ln K0d + 2/2,
ठीक है ना, log m अपॉन n, log m माइनस log n से ये 1/c इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास में। इसको रिवर्ट कर देंगे देन मेरे पास में क्या आ जाएगा, c इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये तो एक वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक केस का मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें डाइलेक्ट्रिक को मैंने अलोंग द y डायरेक्शन में इस तरह से फिल कराया चेंजेस, ठीक है ना। ओके, अगली हम लोग ऐसी सिचुएशंस भी ले सकते हैं जिन सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक वेरिएशन y के अलोंग ना हो करके किसके अलोंग हो रहा हो, x के अलोंग हो रहा हो, ठीक है ना। ऐसी भी सिचुएशंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक सिचुएशन को मैं ऐसे आपको दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व आउट करेंगे ज़रूर, कि प्लेट मान लीजिए मैंने ऐसे ले रखी है ना कैपेसिटर की, समझिएगा, कैपेसिटर की प्लेट को ऐसे लिया मैंने, अच्छा, और डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, x में, समझ रहे हैं क्या, इस डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा है। और किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, मान लेते हैं k = k0x + 2 के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। समझ रहे हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन है यहाँ पर इधर की तरफ। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, x पे जाकर के dx की एक स्टेप लेंगे, ओके, और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसे ट्राई करके रखें, एक बार आप इसे ट्राई जरूर करें, देन हम लोग और इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का केस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसे आपको ट्राई करना है, डाइलेक्ट्रिक वेरिंग विद x। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, वेरिंग विद x, ये मुझे दे रखा है, और किस तरह से, k0x + 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये भी स्क्वायर प्लेट ले लेंगे हम, ये मान लेंगे स्क्वायर प्लेट है ये a/a की स्क्वायर प्लेट है ये, ओके, कैसी प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है। देन इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर वेरिएशन देखना है, डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन कैसे होगा, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसे हम डिस्कस करेंगे।